हम लोग यहाँ सुबह आए हैं, सुबह 9 बजे से हम लोग यहाँ बैठा है। आज का ये कोर्ट हियरिंग को सुनने के लिए आया था, तो हम लोग सुबह से आज यही बैठा हुआ है। कुछ तो डिसीजन तो अभी आ नहीं रहा है, पता नहीं कब आएगा। रुक रुक के हम लोग यहाँ तक गए हैं। तो पर्सनली अभी हम लोग यहाँ बैठ के, ये हम लोग का काम नहीं है। हम लोग यहाँ बैठना, यहाँ बैठ के हम लोग रुक के बैठ रहे हैं कि क्या क्या डिसीजन आएगा, ये हम लोग का काम नहीं है। हम लोग अभी घर में बैठ के एग्जाम के लिए पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए। गवर्नमेंट गलती कर रहा है, पनिशमेंट हम लोग को मिल रहा है, हैरेसमेंट हम लोग को मिल रहा है। अभी जब हम लोग कल्पित को पकड़ के आगे रखा है तो अभी कुछ नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट। इसके लिए हम लोग यहाँ हम लोग नाराज़ है। हम लोग इसलिए यहाँ आके बैठा हुआ है। और अभी हम पर्सनली अभी हम जो यहाँ आके पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, तो मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बार काउंसिल एसोसिएशन है, तरा सर, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आपका ड्यूटी है कि आप कल्प्रिट के लड़ना है, केस के लड़ना है, ये आपका बहुत सही बात है। लेकिन आपका मोरल ग्राउंड से आप देखा जाए हम लोग के लिए, चलो हम मेरा लिए नहीं, अपना बेटा के लिए, अपना बेटी के लिए जो आगे जाके एपीसीएस एग्जाम देगा, ये एग्जाम देगा, ऐसा एग्जाम देगा, अरे उनका फ्यूचर के लिए सोचिए। अब अभी चलो कुछ पैसे कमा लेगा इस चीज़ से, नॉट बिग इशू, वो बड़ा बात नहीं है, वो कमा लेगा। लेकिन आगे आपका बच्चा क्या कमाएगा, उसके लिए भी तो सोचना चाहिए ना। वो आगे जाके वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर देगा, पेपर फिर बिक्री होगा, तो वो लोग क्या, वो एग्ज़ाम कभी पास नहीं कर पाएगा। हम खुद इतना महीना, इतना साल से कोचिंग ले रहा है, इतना कोचिंग ले रहा है, अभी यहाँ आके पता चल रहा है तो पेपर पूरा सेल है, कुछ हो ही नहीं रहा है। इसे सुनने में आ रहा है कि एक्यूज लोग का है जेल टर्म जस्ट 7 ईयर्स ही है, और अगर बीच में कुछ हो जाता है बोलने से वो लोग जस्ट 3 to 4 ईयर्स का अंदर में ही बाहर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो जस्टिस सिस्टम है, वो जो एग्रीव्ड एस्पिरेंट है, वो जस्टिस जैसा नहीं लगेगा। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है कि कुछ ऐसा करे कि एटलीस्ट जो एग्रीव्ड एस्पिरेंट है उनको एक जस्टिस दिलाया है बोल के बोलने के लिए आप लोग क्या डिमांड करेगा? अभी जस्टिस अभी 3 ईयर्स 7 ईयर्स ये तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी जैसे कि पेपर लीक हुआ, ये कमीशन का एग्ज़ाम है, गलती कमीशन का है, हमारा गलती नहीं है। अभी उन लोगों को देखना चाहिए कल्प्रिट को कितना साल तक रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए। और खुद आप लोग खुद सोचिए। अभी हम जो यहाँ पे भी जो देख रहा हूँ, जनता को भी बोलना चाहता है कि इतना बड़ा गलती के लिए पेपर सेल, वो 3 साल का सजा के लिए ये ठीक है क्या? 3-4 साल ठीक है क्या? आप लोग खुद सोचिए, खुद डिसाइड कीजिए। अभी जेल क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, वो तो अंदर पता चलेगा। लेकिन हम लोग खुद ऐसे, हम लोग कॉमन पब्लिक होने के नाते हम सोचते हैं कि हम लोग उसको, वो चीज़ को अगेंस्ट करना चाहिए हम लोग ना। अदर देन द जेल टर्म आप लोग क्या डिमांड करना चाहेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि वो लोग का जो वो है जितना भी प्रॉपर्टीज़ वो लोग ओन करता है, आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि उसको वो सीज किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ करके? वो अपना पर्सनल क्या है, लेकिन अभी जो इस फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे है, पेपर लीक हुआ, वो कमीशन के कारण से लीक हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2017 का हुआ, प्रीलिम से हुआ पेपर लीकेज, प्रीलिम से लीकेज हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि अभी कल्पित को नहीं मिला, कल्पित पकड़ा गया है। और ये कमीशन का ये रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा गया है कि अगर कोई भी एग्जाम में अगर आपका कुछ माल प्रैक्टिस होगा तो वो एग्जाम नल एंड वॉइड जाएगा। तो किस बात की देरी है? कमीशन से वही रिक्वेस्ट है कि आप ये एग्जाम को नल एंड वॉइड कीजिए। उनका प्रॉपर्टी क्या करता है, वो क्या करता है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो डिमांड है, एग्जाम को नल एंड वॉइड कीजिए, क्योंकि गलती आपका है, हम लोगों का कोई गलती नहीं है उसमें। आप प्रीलिम से आपका पेपर लीकेज होना शुरू हो गया, तो उसमें 27,000 आदमी दिया। अभी मिनोती बोरांग के जगह में हम भी हो सकता था, ये भी हो सकता, कोई भी हो सकता था ना। इसलिए एग्जाम को नल एंड वॉइड करे, वही रिक्वेस्ट है मेरा। अब वो एसओपी का रिगार्डिंग आपको एग्जैक्ट डिमांड क्या है? आई एड ऑन इट, इसमें हम ऐड करना चाहेगा इसका कंटिन्यूशन। आपका जो क्वेश्चन था, आप जो पूछा था कि गवर्नमेंट से हम लोग क्या डिमांड रखना चाहते हैं ना, तो अभी जितना भी जो है अभी निकल रहा है, नाम धीरे धीरे बाहर आ रहा है, तो उसमें क्या हो कि उन लोगों का नाम आ रहा है। तो वी बिलीव कि जो नाम आ रहा है, ये नाम सिर्फ नहीं है ना, इसके आगे भी और भी बहुत सा नाम है, वो सब नाम बाहर आना है। और अभी जिसको पकड़ा है, जो अंदर इन्वेस्टिगेशन में जो चल रहा है, जिसका नाम आगे रिवील हो गया, जो एसआईसी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू हो गया है, तो उनका जो प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी में भी देखना चाहिए क्योंकि वो उसका जो प्रॉपर्टी है ना, वो उसका पैसा नहीं है ना, वो सब हम लोग का खून पसीना का है। एक आज जो यहाँ में जो स्टूडेंट आज जो खड़ा कर रहा है, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हर किसी का, हर गली, हर कोना, हर किसी ने इतना माँ पिताजी बस्ती से अपना वो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर करके जो पैसा बचाता है, वो बचा के अपना बच्चा को जो बेच के यहाँ में जो पढ़ाई करता है, तो वो लोग क्या किया कि वो सब पैसा को मतलब ना आराम से ना बिक के वो लोग खा दिया ना, खा के तो अब वो लोग वो महल बना के रखा, इतना अपना प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी को भी, उन लोगों का प्रॉपर्टी को सीज करना चाहिए। जितना भी प्रॉपर्टी वो निकलना चाहिए कि वो कहाँ से आए ना, तो वो दिस इज आवर डिमांड, वो करना चाहिए। और द सेकंड क्वेश्चन जो आप पूछा था कि एसओपी को लेके ना, एसओपी को लेके ऐसे कि वी हैड फुल ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट ना, अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट को लेके, एपीवीएससी को लेके हम लोग का फुल्ली ट्रस्ट, आग बंद करके, किसी को हम लोग इतना आज तक कभी भरोसा नहीं किया होगा जितना हम लोग ये एपीवीएससी को
भरोसा किया है। कितना हम लोग हवा में सुनने को मिलता था कि पेपर लीकेज होता है, पेपर बिक्री होता है, लेकिन हम लोग कभी बिलीव नहीं किया ये चीज़ को ना। नहीं, कोई बाकी ना यूडीसी एलडीसी बाकी में होता होगा, लेकिन ये अरुणाचल का जो हाईएस्ट रैंक का जो एग्ज़ाम जो होल्ड करता है, जो कंडक्ट करता है, वो तो ये चीज़ को कभी नहीं करेगा। हम लोग हर किसी ने ये बिलीव किया, लेकिन आज का डेट में ना थैंक्स टू ना ग्यामर पादंग, उसके थ्रू हम लोग आज ये पता चला है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है ये सब चीज़ में। तो नाउ वी कैन नॉट ट्रस्ट गवर्नमेंट ना, को हम लोग बिलीव नहीं कर सकते आपको कि ना कि आप लोग अगर, और वी डिमांड कि नया एसओपी बनना चाहिए, और जब नया एसओपी जब आप ये बन रहा होगा तो वी ऑल्सो डिमांड कि इसमें द स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद के अपने लिए एसओपी बनाएगा, खुद के अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बनाएगा ना, तो अपने ही अंदर में घोटाला करेगा, वो पता नहीं चलते हम लोग को। सो दिस टाइम अगर आप जब भी एसओपी बनाते वी डिमांड की दिस इज़ कि हम लोग में एस्पायरेंट में से भी हम लोग का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एंड दिस इज़ नॉट ओनली माई वॉइस, दिस इज़ द वॉइस ऑफ एंटायर अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट का, एस्पायरेंट का ये वॉइस है। थैंक यू। विनोदी बोरांग का जो बेल हियरिंग है ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, अभी तक हम लोग को कुछ भी उसका अपडेट नहीं मिल रहा है, कोर्ट की तरफ से भी रिजर्व में रखा गया है। तो अगर इफ़ इन केस हम लोग को एयर में ऐसे सुनाई दे रहे हैं कि उनका जो बेल है, बेल पिटिशन है, वो एक्सेप्ट होने का चांसेस है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में वो अप्लाई किया है। तो अगर वो उसका बेल मिल जाता है बोलने से, आप लोग क्या 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 बोलना चाहेगा उस पर, क्या करेंगे? विनोदी बोरांग का देखो लास्ट टाइम पहले भी एक तो हल्का सा ब्रीफिंग हुआ, तो उसमें हम बोला था कि विनोदी बोरांग एज अ, पहले तो हम लोग उसको एज अ एग्जाम्पलरी ना, एज अ वीमेन का एज अ एग्जाम्पल हम लोग एज अ आइडल जैसा मानना था बीच में ना, कि वो एक 5 बच्चा का माँ होके ना, एक हाउस वाइफ होके कैसे वो मतलब ऐसे एग्ज़ाम को वो क्लियर कर ले कि, और हम लोग जो घर बैठे जो है स्टूडेंट्स है वो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन आज वो विनोदी बोरांग क्या किए कि वो बदनाम कर दिया ना, एक माँ का नाम को बदनाम कर दिया, एक औरत का नाम को बदनाम कर दिया, एक लड़की का नाम को बदनाम किया ना, वो आज ना वो पूरा अरुणाचल का सब ये जो ऐसा नाम को बदनाम करके आज वो यहाँ में है, वो कौन सा मॉरल ग्राउंड में वो कैसे ऐसे करके वो कर सकते हैं ना। हम तो यही रिक्वेस्ट करेगा कि जितना भी हम लोग का जो जुडिशरी में जो है वो सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब देख रहे हैं ना, जो इतना क्रिमिनल माइंडेड है ना, देखो वो एक बार भी वो सोचा नहीं कि जब वो आराम से जब होटल रूम में बैठ के जब एग्ज़ाम लिख रहा था ना, वो लिखते समय में आज उसके जगह में कितना नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का वो जगह हो सकता था। तो आज कौन सा ग्राउंड में उसको वो करना है, जब उसके दिमाग में इतना तक सोच भी नहीं है कि आज मेरा ये गलती की वजह से कितना स्टूडेंट का लाइफ बिगड़ सकता है ना, वो सोचा नहीं। आज उसको कौन सा ग्राउंड में आज हम लोग ये वेल दे रहे हैं ना, उसको नहीं देना चाहिए, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। परसों आप लोग का ये स्टीयरिंग कमेटी ने 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड का ड्राफ्ट किया था, उसमें से एक पॉइंट था कि एग्जाम्स लोग को पूरा नल एंड वॉइड करना चाहिए। तो कौन से बेसिस में आप लोग उसको डिमांड कर रहे हैं? तो एग्ज़ाम को नल एंड वॉइड करना, देखो जो इंटायर जो स्टेट का जो एग्ज़ाम है ना, तो APPS इटसेल्फ इट सेज कि ना, अगर जब एग्ज़ाम अगर कंडक्ट होता है तो इसके ड्यूरिंग द एग्ज़ाम अगर कोई भी मल प्रैक्टिस होता है तो वो एग्ज़ाम को नल एंड वॉइड करा जाएगा ना। तो इवन दो इट इज़ अ पेपर लीकेज, नाउ इट्स अ बिग ब्लंडर दैट आप सब देख रहे हैं ना, पेपर लीकेज हुआ है। तो इसी के ग्राउंड में ही हम लोग यही डिमांड करते हैं कि जो जिसका जो नाम आया है ड्यूरिंग द 2017, अभी ये 2020 का जितना भी एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम को नल एंड वॉइड करना चाहिए, वही बोल रहे हैं। 5 lakhs का जो बात बोला है, एक्चुअली जो 5 lakhs इट्स नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स। अभी जो भी हम कंपनसेशन का बात कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी जितना भी पास एग्जामिनेशन जो भी हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ कि अभी हम लोग को पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा स्कैम हुआ। तो अभी उस समय का जो एस्पिरेंट्स था, उस समय का जो एग्रीड कैंडिडेट्स था, हाउ डू यू कंपनसेट देम? अभी जो सपोज फॉर एग्जांपल जिसका एज निकल गया और कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई तो सुसाइड भी कर दिया। इनफैक्ट उस समय में ऐसे भी स्टूडेंट्स था कि कोई लोग लोन लेके भी पढ़ाई कर रहा था, कोई लोग ज़मीन बेच के भी पढ़ाई कर रहा था। तो हाउ डू यू कंपनसेट देम? अभी हम लोग जो नल एंड वॉइड का जो बात बोला है, नल एंड वॉइड इज़ द मिनिमम एक्चुअली। तो अभी हम लोग जो 5 lakhs का जो अभी हम बात रखा है, दिस इज़ एन ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जो बोल रहे हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होना है, किसी भी हालत में नहीं होना है। अगर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये एग्जामिनेशन अभी करेगा तो बिकॉज इट इज़ इन द मिडल ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करके आप अभी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है तो यहाँ से क्या होता है, कम्प्लीटली ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है ये डाई डाउन हो जाएगा। बिकॉज जितना भी एस्पिरेंट्स है ये डिवाइड एंड रूल वाला एक टेक्टिक होगा। तो उसको लेके अभी हम लोग ये बोला है यू कैन नॉट फोर्सफुली आप एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकता है। और अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना ही है बोलने से UPSC को एंडोर्स करो,
फिर भी इफ स्टिल यू आर गोइंग अहेड विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस, तब हम लोग बोलेगा यू हैव टू कंपनसेट ऑल दोज कैंडिडेट्स जिसका एज निकल गया है, इनफैक्ट जो सुसाइड कर लिया, जो डिप्रेशन में चला गया, व्हाट अबाउट देम? हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिंग बैक दोस टाइम? अभी जो हम 5 लाख का जो बोला है, हम ये बोला है कि उस समय का जो भी एग्जाम्स में जहाँ पे भी जो मेल प्रैक्टिस हुआ है, दोज कंसर्न कैंडिडेट्स दे मस्ट बी कंपनसेटेड। 5 lakhs इज़ वेरी लेस, कम बोलने से भी 10 lakhs होना चाहिए, और उतना भी इनफ नहीं है। जो जिसका लाइफ खत्म हो गया, व्हाट अबाउट देम? दैट कैनॉट बी आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में भी कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो इसलिए अभी हम जो बोल रहे हैं 5 lakhs इसलिए बोला है बिकॉज उस समय में इतना ज़्यादा इनजस्टिस हुआ, उसको कंपेंसेट करो। एंड देन जो फ्यूचर में सपोज अभी से जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, हाँ अभी से जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसको आप एक 5 lakhs का आप इंश्योरेंस बना के रखना पड़ेगा, टू श्योर कि कल को अगर गलती से भी ये पेपर लीकेज या कुछ स्कैम होता है, यू आर सपोज टू कंपेंसेट द कैंडिडेट्स। तो यहाँ में 5 लाख का जो बात बोला है, हम लोग ये बोला है बिकॉज हम लोग को मॉनिटरी टर्म्स में ये एक्चुअली में ये दिस इज़ नॉट दी वो बॉटम लाइन नहीं है। द मेन कंसर्न हियर इज यहाँ पे हमको फ्री एंड फेयर एग्जाम चाहिए। तो उसके लिए अभी इफ़ यू आर स्टिल गोइंग, यू आर प्लानिंग टू गो अहेड विद द एग्जाम विदाउट taking the corrective measures, then this 5 lakhs is the minimum you can do. That's what we have said. ऑल्सो इन योर रेजोल्यूशन 13 पॉइंट रेजोल्यूशन में आप लोग ये ऐड किया है कि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम कंडक्ट होगा तो आप लोगों का स्टूडेंट बॉडी एक रहना चाहिए बोल के। तो आप लोग तो कभी दिन पास आउट होकर निकल जाएगा, डोंट यू थिंक स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट जो एक लूप बन जाएगा पेपर स्कैम का? ये जो हम जो बोला है, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट SOP। जो SOP का प्रिपरेशन है हमारा, जो चार्टर ऑफ डिमांड में उसमें ये लिखा है कि इसमें एटलीस्ट 2 एस्पिरेंट्स शुड बी पार्ट ऑफ दी जो जितना भी प्रिपरेशन का प्रोसेस है, दे शुड पार्टिसिपेट। तो इसलिए बोला है बिकॉज सी इट इज सेड द पेशेंट इज द बेस्ट डॉक्टर। अभी हम लोग वे आर द एग्रीव कैंडिडेट्स, अभी हम लोग को पता होगा एग्जैक्टली दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, अभी लूप होल्स कहाँ पे है। देखो फॉर एग्जाम्पल यू टेक एग्जाम्पल ऑफ 2017 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें लूप होल्स का ही कारण से वो लोग दिस केस वॉज रिवर्स्ड। तो अभी वो लोग क्या कर रहा है, ये SOP जो है दैट हैज बिकम ए वेपन फॉर देम। वेपन क्या है, ये करप्शन करने के लिए, स्कैम करने के लिए। तो दैट कैनॉट बी अलाउड। तो अभी हम लोग जो बोल रहे हैं SOP जब प्रिपेयर करेगा, SOP इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर SOP ही टिक टाक नहीं तो आप व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? तो इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं SOP को इसलिए सबसे पहले आप टिक टाक करना है, एंड उसके लिए आर पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। अभी आप जैसे बोला कि हम लोग हमेशा नहीं रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वी आर द ओनली कैंडिडेट्स। अभी हम ये बोल रहा है कि अभी जो SOP बना रहा है इट विल बी प्रिपेयर्ड वंस एंड फॉर ऑल। तो उसमें हम लोग का पार्टिसिपेशन चाहिए, प्लस यहाँ में जितना भी हमारा अरुणाचल का जो इंटेलेक्चुअल्स है, जैसे एकेडमिशियंस लोग हो गया, या फिर देयर आर सम फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स, वो लोग को भी आप पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। वाई? बिकॉज तब जाके एक रोबस्ट SOP बनेगा। अभी जैसे कि हमारा ऑनरेबल CM जो बोला है, हमको SOP एक रोबस्ट बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है। सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं है, दैट इज़ नॉट इनफ, अब इसको बनाना भी है। तो ये सब कैसे इंश्योर करेगा? व्हेन देयर इज ए ट्रांसपेरेंसी इन द SOP, जब बनाने का जो प्रोसीजर है, जब वो ट्रांसपेरेंट होगा, जब उसका जो सिस्टमेटिकली जो भी प्रोविजंस होगा, दैट विल बी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। ऐसा है। हम ये कहना चाहता है कि हमारा बार एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो तिती तरा सर है, उसने कुछ हमारा जो हम कहता है चोर, पेपर चोर लोगों का बहुत ज़्यादा केस को उसने ले रखा है। हम ये कहना चाहता है कि हमारा सर नाबम रिगुम सर, उसने ये मोरल ग्राउंड में ये चोर दिया, पेपर चोर का केस को नहीं लेगा बोला है। तो ये तिती तरा सर हमारा प्रेसिडेंट है, उसे हम अपील करता है, स्ट्रांगली अपील करता है एस्पायरेंट का तरफ से, आप हमारा बड़ा भैया है, हमारा गार्जियन है, आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ऐसा लेते रहेगा तो जो आपका जूनियर है वो भी इंकरेजमेंट मिलेगा। ऐसा करके हमारा फाइट जो कभी ख़त्म नहीं होगा, आप और हम दोनों का बीच में फाइट होते रहेगा, और चोर करने वाला लोग चोरी करके वो लोग ऑफिसर बनते रहेगा। कल को आपका बेटा बेटी के लिए भी प्रॉब्लम होगा, हमारा बेटा बेटी के लिए प्रॉब्लम होगा, आपका चाचा चाची का बच्चा के लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए अरुणाचल के इंटरेस्ट के लिए आप अपना छोटा सा सेल्फ इंटरेस्ट को, अपना प्रोफेशनल एथिक्स को छोड़ दीजिए, उसको थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा करके हम लोग सब मिलजुल के ये चोर को सज़ा देना है, और हम अपना अरुणाचल स्टेट को बेहतर बनाना है। थैंक यू। देखिए,
निपुण अबम जो है हम लोग का एक्स शो था, चेयरमैन था, ऐसा कह सकता है। अभी देखो कहीं भी देखो हम लोग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट को देखो, अब 3 महीना हो गया अभी करीब इतना स्लो फेस चल रहा है। क्यों चल रहा है उसका कारण है, उसका कारण हो सकता है कि हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, हम लोग का पिताजी होता है। वैसे ही हेड ऑफ द फैमिली जो APCS का कौन है, चेयरमैन है। हु इज ही इज मिस्टर निपुण अबम। ये मेरा खुद का भैया है। पर भी अगर हम लोग देखा जाए तो जो करप्शन है, ठीक है, वो करप्शन का जो मेन हेड जो है निपुण अबम हो, उसको अभी तक कुछ इंक्वायरी नहीं है, कुछ उसको पुलिस FIR नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका ऊपर में। तो उसको सबसे आगे जितना भी रूट आउट करने के लिए सबसे आगे निपुण अबम को पकड़ना पड़ेगा। तभी जितना भी मेंबर्स है उसको ऊपर इंक्वायरी करना पड़ेगा, और जितना भी उसका प्रॉपर्टी है उसको ठीक से इंक्वायरी करना पड़ेगा। तभी हम लोग का जाके थोड़ा जस्टिस जो होगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, हम लोग का जस्टिस जो होगा थोड़ा अनवील्ड होगा हम लोग का जस्टिस जो। तो सबसे आगे हम सबसे रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी ये अरुणाचल का जनता है, सब लोग निपुण अबम का अगेंस्ट करा होना पड़ेगा इस बार, ठीक है। सबको करा होना पड़ेगा और वॉइस आउट करना पड़ेगा उसको इमीडिएट अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद उसको ठीक से इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक से इंटरोगेट भी करना है, ये है।